आई होप यू ऑल आर वेरी वेल। मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का एक कंफ्यूजन है। जो कंफ्यूजन आपको परेशान कर रहा है वो ये है कि लैंग्वेज कौन सा लेना है सीयू क्यूपी 11 का अगर आप एग्जाम दे रहे हो तो। देखो, मैं आपको क्लियरली यहाँ दिखाऊंगा, ऑफिशियली डॉक्यूमेंट्स में दिखाऊंगा कि हिंदी लेना है, इंग्लिश लेना है या दोनों लेना है, क्योंकि क्वेश्चन पेपर में तो दोनों रहने वाले हैं। तो आपके लिए कौन सा सुटेबल होगा और ऑफिशियली जो कहा जा रहा है वो क्या सिलेबस कहा जा रहा है। आप देखोगे क्वेश्चन पेपर दोनों लैंग्वेज में रहते हैं। क्वेश्चन पेपर के अदर क्वेश्चंस लाइक जीके, मैथ, रीजनिंग, ये सीओ क्यूपी 11 वाले बच्चों के लिए दोनों पेपर में है। आपको मैं लाइव दिखा रहा हूं, ये 2024 के क्वेश्चन पेपर है। देखो, ये इंग्लिश में भी क्वेश्चन नंबर 23 है एंड क्वेश्चन 23 जो है वो हिंदी में भी है। भारत में किस राज्य में हाथियों की संख्या सर्वाधिक है, ये प्रॉब्लम हमने पूरा मतलब पीवाईक्यू सॉल्व करवाया हुआ है, डीयू एलएलबी, बीएचयू एलएलबी एंड बहुत सारे कोर्सेज में। ये सीओ क्यूपी 11 पेपर कोड आपको मालूम है, ये सीओ क्यूपी 11 को जनरल पेपर कहते हैं और इस जनरल पेपर की पूरी क्लास हमारे इस चैनल पे आ रही है। चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो बहुत बड़ा ब्लंडर कर रहे हो आप, मिस्टेक कर रहे हो, याद रखना। क्योंकि पूरी क्लास कंप्यूटर की हमने इस सीजन की 8वीं क्लास कर रहे हैं हम लोग। आज 8वीं क्लास लाइव आएगी 10 बजे। तो आप अगर सीरियस नहीं हो तो फिर रिजल्ट आपके लिए सीरियस नहीं होने वाला है, ये ध्यान रखिएगा। तो क्वेश्चन पेपर बाइलिंगुअल होंगे। आपने लैंग्वेज सेलेक्ट किया नहीं किया ये मैटर यहां नहीं करेगा, लैंग्वेज आपके क्या होंगे, दोनों भाषा में होने वाला है। अब आप कहोगे सर क्या हम हिंदी और इंग्लिश, क्योंकि लैंग्वेज वो जिसमें आप एग्जाम दे रहे हो वो अलग बात है और लैंग्वेज के क्वेश्चन पूछे जाते हैं हिंदी या इंग्लिश, ये अलग बात है ना। मैं आपको वो भी समझाता हूं। ये तो आप समझ गए कि आपका जो मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस, कंप्यूटर ये दोनों भाषा में रहेगा, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब आपके दिमाग में आ रहा है कि सर हमें हिंदी का एग्जाम देना होगा, यानी जो पार्ट 1 है जनरल का, जिसे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आप देखोगे जनरल, तो ये क्या कह रहा है यहाँ पे देखो इंग्लिश के क्वेश्चन है, तो क्या हमें इंग्लिश देना होगा या हमें हिंदी देना होगा। देखो, आप जब एग्जाम हॉल में सीबीटी टेस्ट दोगे ना, हमारा मॉक टेस्ट जो है, जो एक्चुअल एग्जाम होता है उसी तर्ज पे बनाया गया है। तो जब आप सीबीटी मॉक टेस्ट दोगे, जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, उसमें हिंदी और इंग्लिश चेंज करने का ऑप्शन रहता है। तो जैसे ही आप चेंज करोगे, हिंदी वाले अगर आप हो तो हिंदी वाले पूरे क्वेश्चंस आपको हिंदी में दिखने लगेंगे, साथ ही साथ लैंग्वेज भी आपको हिंदी में दिखने लगेगा। सपोज दैट अभी मैंने जो क्वेश्चन पेपर दिखाया वो इंग्लिश वाले किसी स्टूडेंट का था, तो उसमें इंग्लिश वाला क्वेश्चन है, हिंदी वाले का हिंदी रहेगा। कुछ समझ में आया कहानी, इसीलिए आपको ये दोनों चीजों को अलग करना होगा। आप लोग इन दोनों को खिचड़ी कर दे रहे हो। सिलेबस का कंफ्यूजन आज ही दूर कर लो, अदरवाइज आप पढ़ नहीं पाओगे। ये लास्ट टाइम है आपको ये सब समझने का, इसके बाद जब समझोगे नहीं तो आप दूर कर लोगे। आपको मैंने पूरा सिलेबस बताया हुआ है, शॉर्ट्स और लॉन्ग वीडियो दोनों में बताया हुआ है। देखो, क्वेश्चन पेपर जो है वो 75 क्वेश्चंस के होंगे। कितने क्वेश्चन होंगे? 75 क्वेश्चन होने वाले हैं। 75 में सब्जेक्ट स्पेसिफिक जो यानी सिलेबस यहां दिया हुआ है वही पूछा जाएगा। ऑल क्वेश्चंस कंपलसरी हैं और ऑल क्वेश्चंस विल बी बाइलिंगुअल। अगर आप देखते हो इंग्लिश या हिंदी, ये दोनों लैंग्वेज यहां क्लियरली मेंशन है। आप हिंदी में चाहते हो, वहां कंप्यूटर में ऑप्शन रहेगा, वहां से आप क्लिक करके चेंज कर सकते हो। क्लियर हो गया? वो तो जो जीके, मैथ, रीजनिंग, कंप्यूटर, करंट अफेयर्स, इनके क्वेश्चन होंगे। लेकिन उस क्वेश्चन को शुरू करने से पहले आपने देखा कि हिंदी या इंग्लिश भाषा का भी सवाल है। तो अब आपके पास तो इतनी कॉमन सेंस है कि इंग्लिश वाला रहेगा तो इंग्लिश में ही रहेगा, हिंदी वाला रहेगा तो हिंदी में रहेगा। लेकिन आपके जो ये 15-20 क्वेश्चन रहेंगे वो आपको एक ही करना है इन दोनों में से, या तो आप हिंदी करोगे या इंग्लिश करोगे। समझ में आ गया? ये अब इसको समझते हैं। मान लो आपने हिंदी और इंग्लिश दोनों सोचा करने का, तो पहली बात तो ये होगा नहीं, क्योंकि वहां जैसे हिंदी सेलेक्ट करोगे आपके पास हिंदी वाला क्वेश्चन आ जाएगा और बाकी क्वेश्चन भी हिंदी में आ जाएंगे। ठीक है? और मान लो आपने इंग्लिश सेलेक्ट किया तो इंग्लिश आएगा और बाकी क्वेश्चन भी हिंदी इंग्लिश में आ जाएगा। तो ये फर्क आपको वहां समझना है। पीवाईक्यू देखोगे आप समझ जाओगे। पीवाईक्यू आप देख रहे हो ना यहाँ पे, पीवाईक्यू आप देखो, देखो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? कॉम्प्रिहेंशन है। ये इंग्लिश वाले बच्चे के लिए कॉम्प्रिहेंशन है, हिंदी वाले को कॉम्प्रिहेंशन इंग्लिश का थोड़ी देना है। उसके लिए अलग से क्वेश्चन आएगा, आपको मैं दिखाऊंगा। देखो यहाँ पे, अब ये हिंदी वाले स्टूडेंट्स का है 1 to 5। सोचो अगर ये इंग्लिश और हिंदी एक साथ करना रहता तो यहाँ 6 to 10 होता, यहाँ 1 to 5 ही है। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़िए और पढ़ करके इसके आंसर करिए। कहानी क्लियर हो गई? यानी हिंदी या इंग्लिश में से एक करना है। अगर ये कंफ्यूजन और दूर करना है तो एक और तरीका बता देता हूं, समझ लो। जय श्री कृष्णा। कंफ्यूजन ये दूर कर सकते हो आप कि आप 10 तक यानी 6 to 10
और 1 to 5 इस तरीके से करके इंग्लिश और हिंदी दोनों के क्वेश्चन पेपर जोड़ोगे तो एटलीस्ट मान लेते हैं इसमें ही क्वेश्चन पेपर में आप देखो आपके क्वेश्चन पेपर डिवीजन कहां तक गए हैं, 16 तक गए हैं या 20 तक। आप खुद देखो इन सब चीजों को। ये देखो ऊपर इंग्लिश है, नीचे हिंदी है, चल रहा है ऐसे ही। एंटोसाइनो उसका भी है और संधि विच्छेद इसका भी है। माउंट किलिमंजारो से यहां जीके आना शुरू हो गया। ब्लीचिंग पाउडर बीच में दिख रहा है, ठीक है। देखो दोनों दोनों में है। आपके जो जीके क्वेश्चन पेपर है वो दोनों लैंग्वेज में है, ठीक है। गोल्डन बॉल अवार्ड किसमें, फुटबॉल में दिया जाता है। ये सब क्वेश्चन हमने सॉल्व करवाए हो, पीवाईक्यू जाकर के देखिएगा, पूरी क्लास हमारी चल रही है, उसको देखिए। सत्यशोधक समाज वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर कहां तक, 16 से शुरू हुआ। शेष महेश गणेश सुरेश हूं, ये किसके बारे में है कि कौन सा अलंकार है। ये 16 तक आपका इंग्लिश या हिंदी है। यहाँ 16 एक इंग्लिश का भी क्वेश्चन है, हिंदी। आप दोनों में से कोई एक ही करोगे, नहीं तो 16 और 16 32 हो जाएंगे और बच गए 75 में से 16 आपने घटा दिए तो 49 क्वेश्चन उधर हो जाएंगे। तो आप जोड़ो टोटल क्वेश्चन, क्या 75 से जंप कर गया कि नहीं। टोटल क्वेश्चन कितने हो जाएंगे, 81। 32 क्वेश्चन इधर हो गए और आप यहां देखोगे, सॉरी ये गलत कर दिया मैंने, 32 तो ये हो गए और इसके 16 के बाद आपके कितने बच गए, 4 इधर बच जाएंगे और 60 इधर, 64 क्वेश्चन बच जाएगा। 64 क्वेश्चन जब आप 32 में ऐड करोगे, नहीं सॉरी 75 में से 16 घटा दो, 59, सॉरी फॉर माय मिस्टेक, ठीक है। 59 क्वेश्चंस आप ऐड करोगे तो टोटल क्वेश्चन तो आपको 75 से ज्यादा हो गए, 91 हो गए। बताओ, तो ये डिफरेंस भी तो 16 का आ रहा है, तो इसलिए आपको दोनों में से एक ही करना है। क्वेश्चन कितने थे सिलेबस में, कितने दिए गए हैं आप देखो, यहां आपने देखा हुआ है, नई चीज मुझे नहीं बतानी। क्वेश्चन कितने थे आपके, यहां क्या लिखा है 75, तो दोनों करोगे तो आपके 91 क्वेश्चन हो सकते हैं, ज्यादा क्वेश्चन हो सकते हैं। समझ में आया खेल, यही खेल है, आपको समझना पड़ेगा ये क्या रीजन है। 92 91 है ना, इतने सारे क्वेश्चन तो आपको चाहिए ही नहीं। तो 16 16 32 थोड़ी होगा, मान लो 15 15 ही दोनों के क्वेश्चन देंगे तो 30 थोड़ी देगा। और वहां आपने जब 15 किए तो 60 क्वेश्चन बाकी बच गए, वो तो बाइलिंगुअल है, जो भी लैंग्वेज दोगे, हिंदी या इंग्लिश। तो आपके ऊपर है कि आप क्या करते हो, ठीक है, ये याद रखिएगा। 60 और 30 90 क्वेश्चन नहीं हो सकते हैं, सिर्फ 75 क्वेश्चन रखने, 91 क्वेश्चन नहीं हो सकते हैं, 92 क्वेश्चन नहीं हो सकते हैं। समझ में आ रहा है आपको, एक जेन्युइन क्वेश्चन वो 75 नंबर ऑफ क्वेश्चंस ही होंगे। अब आते हैं सिलेबस पे, जो लोग सिलेबस से अभी तक अनजान है, आपको इंग्लिश के कॉम्प्रिहेंशन, इंग्लिश यूजेज एरर, जंबल पारा, जो एसएससी का सिलेबस है उससे थोड़ा सा टफ रहने वाला है। साइनोनिम, एंटोनिम, इडियम, फ्रेज, ये हमने शुरू करवा दिया है। आपको 100 वीडियो मिल जाएगा इसमें, 100 वीडियो लेक्चर है इसमें, बहुत शिद्दत से। इंग्लिश एक स्टैटिक पार्ट है, हर साल आएगा। इंग्लिश का वर्ड आज का मीनिंग कैट है तो पिछले अगले साल थोड़ी बदल जाएगा ये, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला है, अगर आप हिंदी ले रहे हो, मैंने क्लियर कर दिया है कि हिंदी या इंग्लिश, तो हिंदी में हिंदी व्याकरण आएगा शुद्ध। देखो इंग्लिश में जो चीजें हैं उसी का ये इंग्लिश है, जैसे सेंटेंस करेक्शन, एबीसीडी अरेंज करना, पैरा जंबल सेंटेंस को इंप्रूव करना, पैराग्राफ कंप्लीशन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, साइनो एंटो, इसी सब का हिंदी वर्जन है ये। अशुद्ध प्रयोग, वाक्य परिष्कार, वाक्य शुद्धि, पाठ बोधन, वाक्य की पूर्णता, अनेक शब्द के लिए एक शब्द, समानार्थी एवं विलोम, ये सब यहाँ मुहावरे एवं कहावत, इडियम्स वहां है, यहाँ मुहावरे हैं। बाकी जितने भी ये सेक्शन 2 3 4 हैं ये दोनों लैंग्वेज में। जैसे करंट अफेयर जीके जनरल अवेयरनेस में आप देखोगे यहां कंप्यूटर का अलग दिया गया है, और कंप्यूटर की क्लास मिस मत करिए कोई भी। लिटरेचर, हिस्ट्री, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पर्सनालिटी, स्पोर्ट्स, नेशनल इंटरनेशनल, इकोनॉमी, साइंस, पॉलिटिक्स, लीगल अवेयरनेस, ट्रेड अवेयरनेस, ज्योग्राफी, कल्चर, ये सब आपके करंट अफेयर्स और जीके के पार्ट हैं। इन सब के अलग अलग वीडियोस, लेक्चर्स आ रहे हैं, ज्वाइन करिए टाइम से। कई बार लाइव सेशन जब मैं लेता हूं तो अलग वीडियो लेक्चर्स भी उसके साथ आते हैं। मतलब लाइव सेशन में आपको तो मिल ही जाएगा, लेकिन अगर आप चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन नहीं दबाओगे तो बाकी वीडियो के नोटिफिकेशन नहीं पहुंचते। ऑल करके रखो, आप ऑल करोगे तो सारा नोटिफिकेशन मिलेगा आपको, ये ध्यान रखना है आपको। कंप्यूटर में मैंने शुरू कर दिया है, फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर पढ़ा दिया है। कंप्यूटर एब्रिविएशन सभी चैप्टर्स के साथ चलता है, शॉर्टकट की आने वाला है। विंडोज, ऑफिस, स्टोरेज डिवाइस हम लोग अगला चैप्टर पढ़ने वाले हैं। स्टोरेज, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर हम लोग पढ़ रहे हैं। सोचो यहां आज जब मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूं, इनपुट आउटपुट डिवाइस, ये तीनों चीज हम लोग पढ़ रहे हैं। इनपुट आउटपुट फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर का ही पार्ट है ये कंप्यूटर अगर देखोगे आप, यहां से इनपुट आउटपुट डिवाइस क्लियरली यहां मेंशन किया गया है।
इंटरनेट, उसके बाद कंप्यूटर नेटवर्क, वेब ब्राउजर, वायरस, कंप्यूटर रिलेटेड टर्म्स जो शॉर्ट फॉर्म होते हैं, जैसे एएलयू का फुल फॉर्म क्या होता है, ये सब हम लोग पढ़ रहे हैं अभी एक एक करके, सब चीज मिल रहा है आपको। जनरल एप्टीट्यूड एंड लॉजिकल रीजनिंग सेक्शन में जितने भी मैथ रीजनिंग इस संसार में है वो सारे मैथ रीजनिंग के चैप्टर वो यहां पूछे गए हैं। क्लॉक, कैलेंडर, एवरेज सिंप्लीफिकेशन, प्रॉब्लम ऑन एज, नंबर ट्रेन, एलसीएम, एचसीएफ, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, पार्टनरशिप, कंपाउंड इंटरेस्ट, ये सारा कुछ है। सिंपल इंटरेस्ट, पाइप सिस्टम, स्टॉक, शेयर्स, बैंकर्स डिस्काउंट, ज्योमेट्री मेंसुरेशन, सेट्स यूनियन, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, मिक्सचर एलिगेशन, एरिया। लॉजिकल रीजनिंग की अगर हम बात करें तो रैंकिंग टेस्ट है, लीनियर अरेंजमेंट है, मैट्रिक्स अरेंजमेंट्स है, सीक्वेंसिंग है, स्टेटमेंट्स आर्ग्यूमेंट है, कॉज इफेक्ट है, स्टेटमेंट अजम्पशन है, स्टेटमेंट्स एंड कंक्लूजन है, ये सब है। एनालॉजी टेस्ट है, नॉन वर्बल रीजनिंग है, सिंबल बेस्ड प्रॉब्लम है, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस टेस्ट है, ये सब कुछ है। एनालिटिकल रीजनिंग, अब सोचो रीजनिंग की जो क्लास मैं लेने वाला हूं इसमें ये सारा कुछ मैं पढ़ाऊंगा, बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको समझाऊंगा भी, और ये क्वेश्चन आपको एप्लीकेशन पे भी मॉक टेस्ट के रूप में फ्री में भी मिलेंगे और हमारा पूरा मॉक टेस्ट भी है, ये दोनों मिलेगा आपको। और हम मूड बना रहे हैं ऐसा, अगर आप लोग तैयार हो चुकी, अभी बच्चे सब एग्जाम का फॉर्म भरने में ही परेशान है, एग्जाम के फॉर्म में एक तो पेमेंट फंस जा रहा है उन लोगों का, वो लोग उधर हैरान हो जा रहे हैं। तो अगर ये आप तैयार होते हो तो डेली एक मॉक टेस्ट सॉल्व करेंगे आपके सामने, आपको पीडीएफ भी देंगे, ठीक है, याद रखिएगा। थैंक यू सो मच, बाय फॉर नाउ।